Hey everybody, this is Aksa from Asian Boss. Currently, there is a lot of controversy going around this famous social media app named TikTok, as US is planning to ban the app. But did you know that there are few countries where TikTok is already banned? On June 29th, Indian government decided that it is going to ban 59 Chinese apps which included TikTok. As there were 120 million plus users of TikTok alone in India before the ban, we thought it would be interesting to see how people reacted to this ban. Let's hit the streets of Mumbai and find out. Have you heard that TikTok might be banned in USA or might be acquired by Microsoft? Yeah, actually, I heard about it. The reason that we are taking this interview and asking you this is because we came to know that TikTok is already banned in India. Is it true? Yeah, it is already. It was banned on 29th, I guess. हाँ, इंडिया में बैन हो चुका है. बहुत पब्लिक खुद यहाँ तक चाइना मटेरियल यूज़ करना भी बंद किया है पब्लिक ने. Did you use TikTok for yourself? Yeah, I used to use the TikTok a lot for my artwork. मेरा बहुत अच्छा हो रहा था टिकटॉक पे, बहुत अच्छे फॉलोअर्स आए थे, मुझे लोग जानने लगे थे और मेरे को सब चेयरअप करते थे. मतलब तू वीडियोस बना तू आगे बढ़, हम लोग तेरे को सपोर्ट करेंगे. कितने फॉलोअर्स थे आपके TikTok पे? 100K हो गए थे. 2 महीने में मैंने 100K किया था और मैं बहुत हैप्पी था उस टाइम पे. इतना हैप्पी था कि पूछो मत, मुझे लोग जानने लगे थे. टिकटॉक यूज़ करते थे वीडियोस, मतलब जो हमारा मराठी सॉन्ग्स है, मतलब हमारा जो कोली सॉन्ग्स है, हम लोग उस पर टिकटॉक बनाते थे. मैं भी बनाती थी, पर मैं डालती थी हिंदी वगैरह. तो कैसा, मतलब अभी अगर आप अभी टिकटॉक ऑन करते तो कैसा दिखता है? मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम. On 29th afternoon, I guess I was using the app, and all of a sudden a screen popped out. Due to community guidelines, we are restricting your service to this app. I was shocked actually. तो मैंने सीधा मेरे मॉम का फ़ोन चेक किया एक्चुअली, एंड देन सिस्टर का फ़ोन चेक किया. इट वॉज बैंड एक्चुअली. आई थॉट इट वॉज जस्ट हैपनिंग विथ मी, बट देन नहीं, मेरे मॉम का भी सेम हुआ, मेरे सिस्टर का भी सेम हुआ, इवन माई आंट्स फ़ोन वी चेकड. सो इट वॉज लाइक ठीक है, इट गॉट बैंड एंड वी कुडंट यूज़ इट एनी लॉन्गर. टिकटॉक इंडिया में बैन होने से पहले कितना फेमस था? कुछ ज़्यादा ही फेमस था. ऑलमोस्ट इट टुक ओवर यूट्यूब फॉर सर्टन टाइम. मतलब आजकल के मॉम्स को तो अपने अपने बच्चों के टिकटॉक्स बनाते थे. आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट दे यूज्ड टू डू दैट. सो लोगों का और सोसाइटी का रिएक्शन कैसा था जब पता चला कि ओके ये ऐप बैन हो चुका है? दे वर लाइक दे वर लिटिल बिट डिप्रेस्ड, बट दे एक्सेप्टेड इट. मुझे तो बहुत ख़राब लगा क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इतने लोग जानने लगे, वो सब भी हो गया. मतलब मैं टिकटॉक पे था तो मुझे थोड़ा पैसा बहुत भी मिलता था, थोड़ा कमा भी लेता था, मुझे बुलाते थे टिकटॉक के अंदर से, मतलब कांटेक्ट करके पैसा वैसा सोर्स मिलता था मुझे. मैं तो बहुत ही अपसेट हूँ, मतलब वो टिकटॉक क्यों बंद हो गया, क्योंकि हम लोग को बहुत पसंद था, क्योंकि हम लोग का लेवल उसके वजह से ही बढ़ा, हम लोग उसके वजह से इतना आगे बढ़े. वही आज नहीं है, मतलब पूरा हो गया. जो मतलब फेमस थे लोग, जिनको टिकटॉक से मतलब फ़ायदा हो रहा था, जिस मतलब वो पॉपुलर हो रहे थे, उनको तो थोड़ा मतलब सैडनेस तो था. बट कई लोग ने मतलब अच्छा भी रिएक्शन दिया, क्योंकि वो चाइना का ऐप है, चाइना का जैसे अभी सब कोरोना वायरस आ गया हमारे इंडिया में, तो उसकी वजह से वो मतलब बुरा मतलब व्यूज़ भी दिया है उसको, टिकटॉक को. आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रीज़न दिया टिकटॉक बैन करने का? डेटा प्राइवेसी और अपना जो मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेविंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स that can be stolen by China and they can blackmail you and take your money, or else they can provide your data to some another company and take cash from them and develop their country. So इसके लिए ban किया specifically for security purposes. Government was saying that TikTok takes the private data of every people who is using it, in whose phone the app is installed. That particular person's data would go directly to China. It was government's claim actually. First reason was TikTok banned because of Indo-China dispute, and that's the reason with the TikTok there were many apps. जो टिकटॉक का बैन हुआ, आप उससे अग्री करते हैं? डू यू थिंक इट इज़ अ राइट मूव? हाँ, इट्स अ राइट मूव. पहली चीज़ तो लोगों को मतलब रियलिटी में आना चाहिए. दूसरा चीज़, इफ़ यू आर सपोर्टिंग समथिंग, it should be your own country, because right now we are facing the problem with other countries. तो वो एक इशू है. थर्ड इशू है कि तुम लोग के प्राइवेसी. हाँ, वॉट एवर, आज कोई भी है, बहुत जने जो अपने फ़ोटोज़ रखते, कुछ भी रखते, टिकटॉक एक्सेस करके उसको हैक कर सकता है.
सो वो भी रीज़न है कि नहीं, और आपका किधर और बेच के उसका मीम बना के मार्केट में उतर सकता है। मेरे हिसाब से तो सही नहीं हुआ, क्योंकि टिकटॉक के वजह से सबका खाना पीना सब पेट वेट सब चलता था। लोग उन सबको जानने लग गए थे, गरीब लोग कितने गरीब है, कितना क्या है, उन लोग का कितना टैलेंट है। हर एक गली में जितने भी बच्चे थे सब टैलेंट दिखाने लगे, हमारे पास इतना टैलेंट है। तो सब बच्चे लोग का टैलेंट दिखता भी था, सब उनको बुलाते भी थे, उनको सपोर्ट भी करते थे। बहुत कुछ होता था टिकटॉक में। कोई ऐसा गरीब होता था तो उनके घर पे खाना देने चले जाते थे, पैसा देने चले जाते थे, उनको हेल्प करते थे। कोई कपड़ा दे देता था, कोई टी शर्ट दे देता था। तो मतलब हम लोग टिकटॉक को जितना व्यूज देते थे उतना चाइना को प्रॉफिट होता था, इसलिए वो टिकटॉक बैन किया। तो हमारे इधर वो अच्छी बात है कि टिकटॉक बैन हुआ, वो थोड़ी अच्छी भी बात है। बट जो फेमस हो गए थे, जिनको मतलब टिकटॉक से प्रॉफिट हो रहा था, तो उनके लिए थोड़ा मतलब सैड है। इंडिया और चाइना के बीच में कैसा रिश्ता है अभी, मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में? अभी तो रिश्ता ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी ये कोरोना वायरस सब आ गया और बहुत लोग इससे मतलब डेथ हो रही है। ये मतलब बॉर्डर पे मैंने सुना था न्यूज़ में कि बॉर्डर पे भी कुछ हो रहा है, मतलब हमले हो रहे शायद कुछ। वो तो अच्छा नहीं है रिलेशन चाइना का और इंडिया का भी। बिकॉज ऑफ लेह लद्दाख और जो वॉर चल रहा है ना, उसके रिगार्डिंग चांसेस है कि अपना डेटा यूज़ करके दे कैन हैव फंड्स एंड दे कैन कम बैक फॉर वॉर विथ अस विथ बेटर इक्विपमेंट्स। सो इंडिया इज़ लाइक वी डू नॉट वांट टू सपोर्ट चाइना एनी मोर। और चाइना मार्केट डोमिनेट करता है हमेशा, because if you buy any Chinese phone you will get it for 5,000, 6,000, 7,000, but if you buy any other brand phones you won't get it cheap at that much rate. तो वो डोमिनेट करता है हर एक पर्सन को, मार्केट को, यूटिलिटी के लिए। एंड बेसिकली वो अपने फंड्स पूरे आर्मीज़ और इसमें यूज़ करता है, जिससे दे कैन अटैक एनी अदर कंट्रीज। इसके लिए अमेरिका भी अभी फ़िलहाल डरता है उनसे। हमारा गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया था कि चाइनीज़ ऐप ही नहीं चाहिए, मतलब चाइना से हमको प्रॉब्लम है, हमको चाइनीज़ ऐप, उनको कोई इनकम नहीं होनी चाहिए हमारी कंट्री से, उनको कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए, 1 रुपये का पैसा नहीं देने का तुमको, मतलब अभी ऐसा सीन है। तो ना हम तुम्हारा कुछ खरीदेंगे, ना हम तुम्हारी कोई चीज़ यूज़ करेंगे जिस वजह से तुमको प्रॉफिट हो। अगर इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया तो उसके अलावा कौन सा ऐप है जो इंडियंस यूज़ कर रहे हैं? टकाटक कितना? टकाटक है, जैसे रोको तो आया है, और चिंगारी भी है, और इंस्टाग्राम का रील्स भी है। बट ज़्यादा वो कोई यूज़ नहीं करना, मतलब टिकटॉक के जैसा नहीं है वो। मतलब टिकटॉक पे मतलब बहुत अच्छे से मतलब डाउनलोडिंग का वो सब मतलब बहुत अच्छा था, सॉन्ग्स का वगैरह डाउनलोड करने का, वैसे अभी इसमें नहीं है। हाँ, अभी टकाटक यूज आया है तो मैंने वो डाउनलोड भी किया था, पर मुझे इतना खास नहीं लगा। जो टिकटॉक में जो बात थी ना, उसमें उतना कुछ लगा नहीं है। टिकटॉक में कैसा था कि सॉन्ग्स भी अपन ले सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। जो ऐप से जो इंडिया में भी बनाने का रहेगा वो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक क्या पता गरीब लोग का क्या होगा। कभी टिकटॉक वापस से ऐसा बनेगा इंडिया में, कभी आएगा वापस से, कभी लेवल बनेगा, कब वापस से सब फेमस होएंगे। तो सब इंडिया को बहुत टाइम लगेगा ये ऐप्स बनाने के लिए, क्योंकि अभी ये सब चल रहा है इंडिया में, तो बहुत मुश्किल है अभी ये सब बनाने के लिए। How are these apps doing after TikTok is banned? They are going big. Like people are enrolled a lot. There are a million users. Mostly because it is made in India, so Indian people are using that. क्योंकि अपने इंडिया की चीज़ें अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा इंडिया का प्रॉफिट है, उसमें इंडिया का फ़ायदा है, खुद का ही देश आगे बढ़ेगा। तुम दूसरों की चीज़ यूज़ करोगे, तुमको चीज़ महंगे में पड़ेगी, अलग उसका सीन, उसका वो चीज़ें आते आते ही महंगी होती है। तो अगर हम इंडिया की मेड इन इंडिया चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारे को ही अच्छा है, उसमें हमारा ही। In general, do you think government should take part in regulating the apps and all which are produced by private sector and not government sector? I don't think so. There should be involvement of government in this, because it's just for entertainment. Apps are just for entertainment. If there is involvement of government, there will be lots of restrictions and lots of guidelines that we should follow. It's good actually, but still it might get boring in fact. If we are thinking about national security, so yes, we have to see कि कौन से ऐप यूज़ हो रहे हैं, कौन से ऐप ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और उन लोग का टर्म एंड कंडीशन विद द लोकेशन एंड अदर स्टफ वी हैव टू चेक। जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो लोग टिकटॉक ऐप यूज़ करते हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज के मतलब टिकटॉक बैन होने के बाद क्या हुआ, कैसे लाइफ? The message will be, don't get panic yet, because there are a lot of apps, so you can use and enroll on that apps and showcase your talent. And the reason is
TikTok is not just one platform. And it can be other platform where your talent may be displayed. So, what do you think about TikTok when it's about data privacy? Did you think it could possibly be a matter of national security? Leave your comments below. And if you want to stay updated about these topics, please download our free app Mogao, which we'll leave in the description. There, you can talk to more people from Asian Boss community. If you want to see more videos like this, be sure to subscribe to Asian Boss. Thanks for watching, and as always, stay curious.